सो हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टॉक लॉजिक गाइस। नमस्कार दोस्तों। ऑलमोस्ट 2 साल के बाद मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड आज मैंने ये कोशिश की है कि अब पूरा की पूरा मैं आज आपको निफ्टी के बारे में एक डिटेल मार्केट एनालिसिस वीडियो दूंगा। दोस्तों, आपको आज का बाजार जो लगभग 1.5% गिरकर 23,547 पे बंद हुआ, और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक कॉमन करेक्शन है या फिर बाजार में और बड़ी गिरावट आने वाली है। क्योंकि आज के डेटा में कुछ ऐसे संकेत हैं जो हर ट्रेडर और निवेशक को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एफआईआई ने भारी बिकवाली की है, सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ऑप्शन चेन में पुट राइटिंग भी मजबूत दिखाई दे रही है। तो आखिर नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे बाजार में बुल्स जीतेंगे या बेयर्स? आइए डेटा की भाषा में समझते हैं। तो दोस्तों, 29 मई को निफ्टी ने 23,547 पर क्लोजिंग दी। ठीक है, आज बाजार में लगभग 359 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट फॉल आया, और मेजर फॉल जो था वो आपका था इन द सेकेंड हाफ, लेटर सेकेंड हाफ, वो भी 3 बजे के बाद। और ये गिरावट केवल प्राइस में नहीं बल्कि आपके जो चार्ट है उसमें भी, टेक्निकल स्ट्रक्चर में भी दिख रही है। तो एफआईआई और डीआईए की एक्टिविटीज़ क्या रही वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो भी हम देखते हैं कि जिसमें एफआईआई ने ऑलमोस्ट 21,000 करोड़ की सेलिंग करी है और डीआईए ने 16,000 करोड़ की। तो दोस्तों, जब एफआईआई इतनी बड़ी मात्रा में बिकवाली करते हैं तो बाजार पर दबाव बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं, DIIs जिसको बोलते हैं, उन्होंने 16,700 करोड़ की खरीदी भी करी है। तो अब कोशिश करते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जो घरेलू संस्थाएं, मतलब जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको अभी भी बाजार में भरोसा है, तो कुछ ना कुछ दिख रहा है उनको। ओके, लेकिन फिलहाल एफआईआई की बिकवाली बहुत भारी पड़ रही है। चार्ट की बात करते हैं तो चार्ट क्या बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं चार्ट पहले तो ये बता रहे हैं कि आपके जितने भी मूविंग एवरेजेस हैं उसके नीचे है। एक तो बुलिशनेस तो 0 है, बेयरिशनेस 100% आपको चार्ट पे दिख रही है, यानी निफ्टी के जितने भी मूविंग एवरेजेस हैं उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। दूसरी बात, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म से अगर आप देखते हैं तो बेयरिश संकेत बिल्कुल दिख रहे हैं। RSI आप देख सकते हैं 43.4 के आसपास है। ठीक है, 43.4 के आसपास RSI यहाँ पर घूम रहा है। तो मोमेंटम ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड जोन में अभी भी गया नहीं है। मतलब अभी अगर ओवरसोल्ड जोन में जाना है तो मतलब 40 के नीचे जाना पड़ेगा, राइट? तब जाके वो और बोल सकते हैं कि हाँ, ओवरसोल्ड हो गया है और अब बेरिश है। बेरिश ऑलरेडी है, अब और ज़्यादा यहाँ पर मतलब मोमेंटम नीचे की साइड हो सकता है। इसका मतलब अब गिरावट की गुंजाइश अभी भी बनी हुई है। ठीक है, फिर MACD आपको दिख रहा है -51। ठीक है, तो इसका जो सिग्नल लाइन है वो भी 52 पे है, माइनस नेगेटिव में है, तो नेगेटिव टेरिटरी में है वो भी। तो अभी भी बेयर्स के होल्ड में मार्केट है। ओके, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स की। ठीक है, लेवल्स क्या क्या है? पिवट जो है वो सबसे ज़्यादा 23,670 या 700 पे है। तो बेसिकली ये जो एक इंपॉर्टेंट डॉटेड लाइन जो मैंने ड्रॉ करी है, वो डॉटेड लाइन के ऊपर आपको ज़्यादातर एक एक्शन दिख सकता है। अगर इसके ऊपर है तो हम बुलिश होंगे और इसके नीचे है तो हम बेरिश हैं। तो रेजिस्टेंस कहाँ मिलने वाला है? रेजिस्टेंस पहला होगा 23,872 और सेकेंड रेजिस्टेंस उसको मिलेगा 24,196 और थर्ड रेजिस्टेंस होगा उसका 24,390। ओके, ये सारे लेवल्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ओके, उसके बाद में जब सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट अगर 350 मतलब 23,350 के नीचे अगर जाता है मार्केट तो हम लोग बेरिश रहेंगे, और उसके नीचे अगर गया तो 23,160 और 23,160 के नीचे गया तो 22,836। ये 3 लेवल्स नीचे के और 3 लेवल्स ऊपर के। आपको स्क्रीनशॉट मारना है तो आप लगा सकते हैं स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट जोन्स हैं ये पूरा डेटा ड्रिवन है। डेटा देख के ये पूरा इंफॉर्मेशन निकाला है। अगर आप 23,350 के नीचे निकलता है मार्केट तो हम लोग ये दोनों लेवल पे देखेंगे, क्योंकि दबाव रह सकता है। और वहीं ऊपर की तरफ अगर 23,872 के ऊपर निकलता है, 23,872 क्रॉस करता है या उसके ऊपर क्लोजिंग होता है, तो हम लोग उसके ऊपर का टारगेट लेंगे। ठीक है, ऑप्शन चेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन चेन में अभी मैं दूसरी स्क्रीन पे देख रहा हूँ, ऑप्शन चेन 1.2 PCR दिखा रही है। पुट कॉल रेशियो जो है 1.2 है। दैट मीन्स इट इज काइंड ऑफ अ बुलिश पुट कॉल रेशियो, जिसमें टोटल कॉल का जो OI है वो 1.5 करोड़ है।
1.58 करोड़ और पुट का जो OI है वो है 1.98 करोड़। दैट मीन्स कि ज़्यादातर जो PCR जो है 1.2 होने का मतलब है कि पुट OI जो है वो अभी कॉल OI से ज़्यादा है। ओके, इसका मतलब बुलिश और सपोर्टिव संकेत तो मिल रहे हैं हमें, लेकिन केवल PCR देख के हम लोग फाइनल कंक्लूजन नहीं कर सकते। सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग जो है वो दिख रही है 23,000 पे, उसके बाद 23,300 पे और उसके बाद 23,500 पे और 23,700 पे। अगर ये सारे लेवल्स पे इतनी ज़्यादा पुट राइटिंग है, मतलब स्ट्राइक प्राइस पे अगर इतना ज़्यादा सपोर्ट है नीचे, तो मार्केट को नीचे आने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो कहीं ना कहीं 23,300, 23,000, 23,300 के आसपास से हम लोग एक यू टर्न मार सकते हैं। ओके, कॉल राइटिंग सबसे ज़्यादा कहाँ है? 24,000। देखो 24,000 एक राउंड नंबर है, तो 24,000 एक राउंड नंबर होने की वजह से आपको कहीं ना कहीं वहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिखेगा और 24,500 पे भी, 24,700 पे भी। तो इसका मतलब कि ऊपर की तरफ ये बहुत ही मजबूत रेजिस्टेंस है, वहाँ तक मार्केट जा सकता है। तो पूरा डेटा को जो हमने अभी पढ़ा है, जो डेटा अभी मैंने आपको बताया, उसको देखकर आपको क्या लगा? तो उसमें बेयरिश फैक्टर्स क्या है? FII की बिकवाली, ठीक है। दूसरा तो अब हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं, चलो। तो FII सेलिंग, ठीक है। उसके बाद में सारे मूविंग एवरेज जितने भी हैं उसके नीचे है मार्केट, ठीक है। उसके बाद में प्राइस ऑलरेडी सारे बहुत ही ज़्यादा बेयरिश इंडिकेशन, MACD नेगेटिव, वीक मोमेंटम, तो ये सारे बेयरिश फैक्टर। बुलिश फैक्टर्स क्या है? DII खरीदी कर रहा है मजबूत, एकदम ताबड़तोड़ खरीदी कर रहा है। PCR 1.2 है, ठीक है। पुट कॉल रेशियो में ज़्यादा, मतलब पुट OI जो है वो कॉल OI से ज़्यादा है। दैट मीन्स कि एक कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल सकता है। 23,300 और 23,500 में जोन जो है वो मजबूत सपोर्ट रहेंगे। तो ये जो जोन है अपना 23,300 का और 23,500 का, ये वाला, ये बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। तो यहाँ तक प्राइस अभी आया है, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ये देखो प्राइस जो है यहाँ तक आ सकता है, ठीक है, बिकॉज ये गैप भी है, ये फिल कर सकता है और यहाँ से मार्केट ऐसा ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद कल के लिए हम लोग जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आपको ये बताया वो है, तो इंट्राडे में 23,700 के ऊपर अगर रहता है तो आप खरीदी कर सकते हैं। 23,850, 23,950 24,000 के टारगेट के लिए, और अगर 23,350 टूटता है तो 23,160 और 23,000, और उसके नीचे 23,850, 22,850 के लिए आप शॉर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मार्केट में सबसे खतरनाक चीज गलत होना नहीं, ठीक है। सबसे खतरनाक चीज क्या है? गलत होने के बाद भी अपनी गलती स्वीकार न करें। अगर आप लोग यहाँ पर डेटा के बेसिस पे देख रहे हैं कि सपोर्ट मिल सकता है या फिर बेयर्स के पास अभी बहुत ज्यादा बढ़त है, तो इट्स बेस्ट टू वेट एंड वॉच एंड देन टेक द डिसीजन। ओके, सो अभी डेटा साफ तौर पर बता रहा है कि बेयर्स आर इन कंट्रोल, लेकिन ऑप्शन चेन ये बता रहा है कि नीचे मजबूत सपोर्ट है। इसीलिए कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपको ऐसी डेटा ड्रिवन स्टॉक मार्केट एनालिसिस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं रोज आपके लिए प्राइस एक्शन नहीं बल्कि मार्केट का असली डेटा लेकर आता रहूंगा। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। स्टॉक लॉजिक साइनिंग ऑफ, हैप्पी ट्रेडिंग। And please do trade responsibly.